हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कंटिन्यू कर रहे थे और डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट की हम बातें कर रहे थे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट होता क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है। उसके बाद में उसका सॉल्यूशन भी निकालना हम लोग सीखे थे, जिसमें आपको बताया गया था कि CF कैसे निकालते हैं। CF बोले तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं। और आज और इस लेक्चर में हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है या पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं, उसी के बारे में इस लेक्चर में हम लोग बातें करने वाले हैं। दोस्तों, उससे पहले जो भी बच्चे सेशन 2019 से 22 सेशन में बिहार यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होंगे, उन सभी बच्चों का एक न्यू बैच BSc पार्ट 3 मैथ ऑनर्स का 21 अगस्त से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और क्लास चल रहा है। तो जो भी बच्चे अगर घर बैठे टाइम पे प्रॉपर वे में और सही ढंग से कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो मेरे उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स को परचेज करने के लिए यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। आज का जो टॉपिक है पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है। CF हालांकि पहले ही हम निकालना सिखा चुके हैं आपको कि CF यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं, और आज और इस लेक्चर में हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखेंगे। जब तक ये आप नहीं सीखेंगे तब तक जैसे आप पार्ट 3 में आओगे तो पार्ट 3 में आपको CF और PI हर एक क्वेश्चन में आपको निकालना पड़ेगा। तो अगर आप निकालना नहीं जानते हैं तब फिर उसको आप नहीं समझ पाएंगे, आपको समझने में काफ़ी दिक्कतों की सामना करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं, देखते हैं PI क्या होता है यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम लिखे हुए हैं क्या लिखे हुए हैं आप, मेथड ऑफ फाइंडिंग पार्टिकुलर इंटीग्रल यानी PI दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करेगा, यह एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म देगा। ठीक है, यानी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म का आपको देगा, f(dy) = q आपको देगा। और यही फॉर्म क्या कहलाता था, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट कहलाता था दोस्तों। तो इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, यानी क्या लिखे हैं, लेट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म f(dy) = q, इसको इक्वेशन 1 मान लिए हैं। देन द पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 1, यानी इस इक्वेशन का पार्टिकुलर इंटीग्रल इज डिफाइन एज PI = 1/f(d). देखिए यह जो f(d) दिया गया है, यानी d का जो फंक्शन देगा f(d) × q, यानी इक्वल टू के उस पार जो देगा वह चीज़ हम लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन को करेंगे तो इससे साफ क्वेश्चन को जब हम करने आएंगे तो उससे पता लगेगा कि आप कैसे हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जिस तरीके से आप लोग CF निकालने के लिए 4 टाइप्स देखे थे, ठीक है, 4 या 5 टाइप्स देखे थे, उसी तरीके से हम लोग PI यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का भी जो है ना 5 टाइप हम देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, टाइप बाय टाइप करके हम लेके आएंगे और उस पर एक एक क्वेश्चन हम करके आपको बताएंगे कि कैसे हम पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ से फर्स्ट टाइप हम यहाँ से लेके आ रहे थे। देखिए यही फर्स्ट टाइप है, f(dy) = x⁻m। x⁻m कहने का मतलब क्या है, कोई इक्वल टू के उस पार जो है, यानी q के जगह पर कोई अलजेब्रिक फंक्शन दे दे। ठीक है, यानी अलजेब्रा वाला दे दे x² x³ x⁴। ठीक है, या कोई कांस्टेंट भी अगर रहेगा तो आप उसका जो है ना पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, तो यही है क्या, इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल PI = f(d) और यहाँ q के जगह पर क्या दिया गया है दोस्तों, तक x⁻m दिया गया है, तो यहाँ x⁻m हम m रख दिए दोस्तों। ठीक है, तो इसी पर हम एक क्वेश्चन को लेके आ रहे थे। देखिएगा यहाँ से d2y/dx² - 5dy/dx + 6y = x² दिया गया है। ठीक है, तो यह जो क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ से देख पा रहे थे, यह क्या एक अलजेब्रिक क्वेश्चन ही आपको दिया गया है। तो जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, यानी अलजेब्रिक जब भी आपको देगा तो वहाँ आपको एक एक्सपेंशन की ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों। जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ आपको एक्सपेंशन की ज़रूरत पड़ेगा कि उसका एक्सपेंशन हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक टॉपिक हम डाले हुए हैं, सम इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशन। ठीक है, इस एक्सपेंशन को आप लोग ऑलवेज याद रखेंगे ताकि जब भी हम क्वेश्चन करने आए तो कोई दिक्कत नहीं हो दोस्तों। ठीक है, तो देखिए एक्सपेंशन नंबर 1 में क्या है कि अगर जहाँ भी अगर 1 + x का होल पावर अगर -1 अगर दे दे
तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स के पावर 4 माइनस एक्स के पावर 5 है प्लस डॉट 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 हो जाता है दोस्तों। यानी एक्स का पावर जहाँ ऑड है वहाँ निगेटिव है और एक्स के पावर जहाँ इवन है वहाँ पॉजिटिव है दोस्तों। कब? जब यहाँ आपको प्लस देगा तब। अगर दोनों माइनस हो जाए यानी पावर भी माइनस हो जाए और अंदर वाला भी माइनस हो जाए यानी 1 माइनस एक्स का होल पावर -1 अगर होगा तो आप क्या करोगे, सेम चीज होगा बस इसमें सब प्लस हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ठीक है। यानी क्या होगा यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स के पावर 4 प्लस एक्स के पावर 5 प्लस डॉट 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 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 1 माइनस एक्स का होल पावर एक्स या 1 माइनस एक्स का होल पावर -1 का एक्सपेंशन जो हम देखे हैं इसमें क्या होता है, सब आपका प्लस हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से ये 2 नंबर में 1 प्लस एक्स का होल पावर -2 भी हो सकता है। तो इसका एक्सपेंशन क्या लिखोगे 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस 5x के पावर 4 माइनस 6x के पावर 5 प्लस डॉट 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 होगा दोस्तों। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ होगा, जहाँ भी x के पावर ऑड है वहाँ निगेटिव हो जाएगा और जहाँ x के पावर, यहाँ देखिए कोफिशिएंट इसका 2 है तो पावर 1 कम है, यहाँ 3 है तो पावर 1 कम है, 4 है तो पावर 1 कम है। तो जितना भी जो x क्यू होगा यानी x का जो पावर होगा उसका कोफिशिएंट 1 अधिक होगा दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से ये एक्सपेंशन नंबर नेक्स्ट में यानी 1 माइनस एक्स का होल पावर -2 हो जाएगा। तो सेम चीज़ होगा दोस्तों, बस इसमें क्या होगा हर एक टर्म आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अर्थात क्या होगा यहाँ से 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 5x के पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर 6x के पावर 5 प्लस डॉट 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 हो जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से आइए भाई यहाँ से 1 प्लस एक्स का होल पावर यहाँ से -3 है, तो इसका जब एक्सपेंशन हम करने आएंगे तो इसका हो जाता है 1 माइनस 3x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 10x के पावर 3 होगा दोस्तों। यहाँ 4 नहीं होगा, यहाँ 3 होना चाहिए था मेरे भाई। ठीक है, यहाँ से आपको क्या होना चाहिए था, यह 3 होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ से 1 माइनस एक्स प्लस 6x स्क्वायर माइनस 10x क्यूब प्लस डॉट डॉट हो जाता। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ से देखिए 1 माइनस एक्स का होल पावर -3 होगा, तो यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से सब टर्म आपका पॉजिटिव हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब प्लस डॉट 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 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से यह जो 5 या 6 एक्सपेंशन हम लिखे हैं इस एक्सपेंशन को आप ऑलवेज याद रखेंगे। कब? जब टाइप नंबर 1 का मतलब टाइप नंबर 1 में आपको जो क्वेश्चन आपको देगा निकालने के लिए यानी पीआई निकालने के लिए देगा तो वहाँ आपको अलजेब्रा का एक्सपेंशन हमेशा यूज आएगा दोस्तों। ठीक है, तो जब तक आप इसको नहीं याद रखेंगे तो फिर क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग यही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम ऊपर में लिख लेते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन आप लिखोगे। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन क्या दिया गया था, तो यहाँ से दिया गया है d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस का 5dy/dx प्लस का 6y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ से, तो इसको आप लिखोगे d2 अपॉन dx स्क्वायर माइनस का 5d/dx प्लस का 6 होल इंटू क्या लिखोगे यहाँ से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, फिर आप यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से लिख सकते हो डी स्क्वायर माइनस का 5d प्लस का 6 इंटू वाई इक्वल टू आप एक्स स्क्वायर लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे इसके लिए, तो हमको निकालना होगा यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्या निकालना होगा, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना नहीं जानते हैं तो इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो आपको देखना होगा दोस्तों। ठीक है, उसमें आपको बताया गया था कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे निकालते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हमको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब भी आप निकालोगे तो उससे पहले आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे। यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए दोस्तों यहाँ से क्या करना पड़ता है, डी के जगह पर आपको एम पुट करना पड़ता है, यानी एम स्क्वायर माइनस का 5m प्लस का 6 इंटू वाई की जगह पर आपको 1 पुट करना पड़ता है और इक्वल टू के उस पार हमेशा आपको 0 पुट करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो तब हम क्या निकाल लेते हैं, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, यानी एम स्क्वायर माइनस का 5m प्लस 6 इक्वल टू 0 लिख सकते हो,
यहाँ से लिखोगे एम स्क्वायर माइनस का 3m माइनस का 2m प्लस का 6 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ से m बाहर निकालोगे तो m माइनस का 3 माइनस 2 बाहर निकालेंगे तो m माइनस का 3 इक्वल टू 0 लिख सकते हो। फिर आप यहाँ से m माइनस का 2 इंटू m माइनस का 3 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या लिखोगे, m का वैल्यू या तो 2 आएगा नहीं तो 3 आएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से जो यह रूट्स हमको मिल रहा था, यह रूट्स कैसा मिला, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। आप लोग पता होगा कि अगर आप CF निकालना जानते होंगे तो रूट्स अगर रियल हो और अनइक्वल हो तो उसका जो हम लोग CF लिखते हैं दोस्तों, CF इक्वल टू हो जाता है C1 प्लस ई के पावर फर्स्ट रूट यानी 2x प्लस C2 ई के पावर सेकेंड रूट्स यानी क्या लिखो यहाँ से 3x लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग CF निकालना तो सीख गए हैं कि यानी CF हम निकाल चुके हैं कि CF हम कैसे निकालते हैं, या पहले भी जानते थे और अभी हम CF निकालना सीख गए हैं दोस्तों, ठीक है। अब मेन जो आज का जो टॉपिक था वह PI था, तो आइए अब हम लोग PI निकालते हैं यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। कि कैसे निकालोगे आप यहाँ से, तो देखिए यहाँ से आइए फोर पार्टिकुलर इंटीग्रल दोस्तों, ठीक है। पार्टिकुलर इंटीग्रल मतलब क्या होगा, यहाँ से PI इक्वल टू आप जानते हो क्या लिखते हैं हम लोग, एफ ऑफ डी इंटू क्यूब के जगह पर आपको क्या दिया गया है, क्यूब के जगह पर यहाँ से तो एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ से क्या लिखोगे आप एक्स स्क्वायर लिखोगे दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ से देखना 1 अपॉन एफ ऑफ डी के जगह पर आपको क्या दे रखा है, तो यही आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस का 6 आपको दिया गया है। क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो डी स्क्वायर माइनस का 5d प्लस का 6, ठीक है। और इंटू क्या लिखोगे यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, यानी हमको इस फॉर्म पे लाना है, यानी यहाँ 1 और उसके बाद में x वाला टर्म हमको लाना है। तो 1 लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्त, यहाँ से 6 को बाहर कॉमन निकालते हैं। किसको बाहर निकालते हैं, 6 को, यानी 1/6 अगर बाहर निकालते हो क्या लिखोगे, 1 अपॉन 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस का 5d, अब बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से, तो 6 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या है, होल इंटू एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको आप ऊपर ले जा सकते हैं। किधर लेके जाएंगे हम लोग, इसको ऊपर ले जाएंगे, यानी इसको क्या लिखोगे यहाँ से 1/6 इंटू इसको लिख सकते हो 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस का 5d/6 का होल पावर क्या लिखोगे यहाँ से -1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी हम लोग जस्ट देखे थे दोस्तों, ठीक है। क्या देखे हो अभी जस्ट हम लोग, तो यहाँ से जस्ट हम लोग देखे हैं कि 1 प्लस एक्स का होल पावर -1 का एक्सपेंशन क्या होता था, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से अभी हम जस्ट देखे हैं, ठीक है। तो इसी एक्सपेंशन का यहाँ हम यूज करते हैं। बस 1 के जगह पर यहाँ से आप देख पा रहे थे 1 था, और x के जगह पर आपका क्या है यहाँ से, तो डी स्क्वायर माइनस 5d अब बट्टा में 6 है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ से कैसे लिखोगे, आप यहाँ से 1/6 को एज इट इज रखिए, यहाँ से क्या लिखोगे 1 माइनस एक्स के जगह पर क्या है यहाँ से डी स्क्वायर माइनस का 5d/6 लिख सकते हैं। फिर प्लस अगला टर्म भी हम लिख लेते हैं, एक स्टेप और लिखेंगे और उसको वही स्टेप को लिखेंगे कि हमको पता है कि यह एक्स स्क्वायर का कितना बार डिफ्रेंसिएशन हो सकता है, तो मैक्सिमम 2 बार डिफ्रेंसिएशन हो सकता है, यानी एक्स स्क्वायर का एक बार आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 2x हो जाएगा, और एक बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 हो जाएगा, और जब 3 बार डिफ्रेंसिएशन करने जाओगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, तो उसका डिफ्रेंसिएशन 0 होगा, यानी एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम 2 ही बार डिफ्रेंसिएशन संभव है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से एक और टर्म हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे यहाँ से डी स्क्वायर माइनस का 5d/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से माइनस का डॉट 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 लिख लेते हैं, क्योंकि अगला टर्म क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है, हमको भी पता है और आपको भी पता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर दिए, तो यहाँ एक्सपेंशन हम लिख चुके हैं। अब आइए इसको थोड़ा सा एक्सपेंशन को हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो क्या आप लिखोगे यहाँ से 1/6 इंटू, देखना है यहाँ से पहले 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस का 5d/6 प्लस इसको एक्सपेंशन को तोड़िए, क्या लिखो डी के पावर 4 माइनस का 10d³ प्लस 25d² अब बटा में क्या लिखोगे यहाँ से 6
अब माइनस का डॉट 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 लिख सकते हैं, इंटू एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर आप इसको आगे बढ़ाइए, क्या लिखोगे आप यहाँ से 1/6 इंटू एक्स स्क्वायर में 1 से गुना करोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस देखना यहाँ से एक्स स्क्वायर को d2 है यानी 2 बार डिफरेंशिएशन करो तो क्या होगा यहाँ से, तो यहाँ से 2 लिख सकते हो और यहाँ से माइनस से देखिए यहाँ से डी एक्स स्क्वायर यानी डी एक्स स्क्वायर यानी बोले तो एक्स स्क्वायर का एक बार डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा 2x और यहाँ से माइनस का 5 पहले से यानी 10 से x लिख सकते हो, होल अपॉन 6 लिखेंगे। फिर प्लस देखना है यहाँ से 4 बार डिफरेंशिएशन 0, 3 बार भी डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 और प्लस 2 बार करेंगे तो 2 होगा यानी 25 दूना 50, ठीक है। अब बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से, यहाँ क्या लिखो, यहाँ 36 लिख सकते हैं क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, तो यहाँ भी आप 36 लिख सकते हो, ठीक है। फिर आप इसको आगे बढ़ाइए दोस्तों, तो इसको जैसे हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, यहाँ से देखना है यहाँ से हम लोग क्या लिख रहे थे दोस्तों, ठीक है। क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो देखिएगा यहाँ से 1/6 इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस से क्या लिखोगे यहाँ से माइनस का 2 माइनस का 10x होल अपॉन 6 आप प्लस 50/36 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर आप इसको आगे बढ़ाइए, क्या लिखोगे आप यहाँ से मेरे भाई, तो यहाँ से आप लिख सकते हो 1/6 इंटू एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। होल इंटू क्या होगा यहाँ से 36 लिख सकते हो यानी आप इसको लिख सकते हो 36x स्क्वायर माइनस का 6 दूना 12 प्लस 60x प्लस का 50, ठीक है। फिर आप इसको आगे बढ़ाइए, क्या लिखोगे यहाँ से 1/6 इंटू 36 इंटू क्या लिखोगे आप यहाँ से 36x स्क्वायर प्लस का क्या लिखेंगे यहाँ से 60x प्लस का 39। अब इसमें से क्या कर लीजिए 2 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ 2 से काटेंगे तो क्या लिखोगे यहाँ 6 इंटू क्या लिखोगे यहाँ से 6 इंटू 18, ठीक है। और यहाँ से क्या लिखोगे 18 दूना 36 यानी 18x स्क्वायर प्लस का 30x आप प्लस का 19 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम देख रहे थे और इसको गुना करो तो क्या लिखोगे 18 छक 108, ठीक है, यानी 108 है इंटू 18x स्क्वायर प्लस का 30x प्लस का 9, यही आपको क्या मिल गया दोस्तों, तो PI मिल गया यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल आपको मिल गया दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल को निकालते हैं। अब हमको क्या लिखना था, कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना था यहाँ से, तो हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन। आप जानते हो ना कंप्लीट सॉल्यूशन क्या कैसे लिखते हैं, तो y = CF प्लस का PI लिखते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं यानी y = CF आपका क्या था भाई, तो CF यहाँ C1e⁴ प्लस का C2e⁴ और प्लस PI अभी क्या निकाले हैं, तो 1/108 इंटू 18x स्क्वायर प्लस का 30x प्लस का 19 दोस्तों, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का दोस्तों, ठीक है। यानी जब भी हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो PI प्लस का CF दोनों को ऐड करते हैं तो वही आपको कंप्लीट सॉल्यूशन और नहीं तो जनरल सॉल्यूशन आपको मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से इस लेक्चर में हम लोग टाइप 1, ठीक है, टाइप 1 का पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालें, यानी इक्वल टू के उस पार में अगर अलजेब्रिक फंक्शन अगर आपको दिया गया हो, ठीक है, चाहे वह x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 कुछ भी दिया गया हो, कई गो टर्म्स का सम दिया गया हो, तो सब को आप इसी तरीके से निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस लेक्चर में आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और एक स्टूडेंट्स के लिए एक नोटिफिकेशन है, जो स्टूडेंट्स है सेशन 2020 से 23 सेशन में बिहार यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए होंगे, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक न्यू बैच जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, उसमें एडमिशन भी चल रहा है। तो वैसे बच्चे जो चाहते हैं कि घर बैठे सही ढंग से टाइम पे और प्रॉपर वे में सिलेबस को कवर करना, तो मेरे इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स को परचेज करने के लिए यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।